नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं वाक्य रचना, विराम चिन्ह एवं शुद्ध वर्तनी के महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौटा। यह वाक्य है संयुक्त वाक्य। वाक्य का पहला अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है कहलाता है विधेय। वह नदी में तैरने लगा। वाक्य का प्रकार है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार है 8। वाक्य है विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह। तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर ना दी। ये वाक्य है संकेतार्थक। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद को कहते हैं वाक्य। मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी। वाक्य है मिश्र वाक्य। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। वाक्य है संकेतवाचक। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं उद्देश्य। कृपया जाएं। वाक्य है आज्ञावाचक। मैं सुबह घूमने जाता हूँ। विधानार्थक वाक्य। राम ने कहा, गाड़ी पलट गई। सरल वाक्य। इस वाक्य के आश्चर्य वित्त का प्रयोग हुआ। सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। श्री सोहनलाल वरिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं। वाक्य में रेखांकन शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला वाक्य है। श्री सोहनलाल कनिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप से दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लाघव चिन्ह, संपेश सूचक चिन्ह। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। भाषा की कक्षा में विराम चिन्हों के उपयुक्त प्रयोग के उद्देश्य को लेकर हिंदी शिक्षण कार्य हो रहा है था। प्रदत्त कार्य इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। निम्नलिखित विद्यार्थियों को निम्नलिखित विराम चिन्ह लगाने के लिए कहें। सुरेश को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। वह हलवा और इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें खाना पसंद करता है। साकेत एक महाकाव्य है। में इन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ। पूर्ण विराम, उदाहरण चिन्ह। समय एवं स्थान के बचत के आधार पर अब यह चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अर्धविराम का चिन्ह है। वाक्य में एक ही प्रकार के पदबंधों को पृथक दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम चिन्ह का उच्चारण होता है नाक से। सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह भाषा में है अंग्रेजी। विराम चिन्ह की उपयोगिता भाव व्यक्ति को स्पष्टता के लिए। पूर्ण विराम का अर्थ पूरी तरह रुकना। शुद्ध वाक्य है, मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। हलंत का प्रयोग किया जाता है व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए। शुद्ध वाक्य है, एक गाय का शुद्ध दूध है। शुद्ध का मानक रूप है चिन्ह। शुद्ध एवं मानक रूप है चिन्ह।